Hello everyone, welcome to Education World. This is Navjot and today's topic is measurement of national income, in which we are going to discuss value added method, or we can say its product method. So let's start with the topic. As we know that we have three methods of measuring national income, that is product method or value added method, income method, expenditure method. So we will discuss in depth today value added method or product method. Before proceeding with the method, we should know in India the estimation of national income is done by Central Statistical Organization. According to that, economy is divided into 13 sectors, which is further grouped into 5 main headings. CSO, Central Statistical Organization, prepares the estimate of net domestic product, NDP. To this is added the net income from abroad to get the estimate of national product or national income. First, CSO क्या कैलकुलेट करेगी? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. उसमें क्या ऐड किया जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम जो है वो एड ऑन कर दी जाएगी. देन वी विल फाइंड आउट द नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम. अब सेक्टर्स कौन कौन से हैं? एज वी नो 13 सेक्टर्स हैं जो 5 मेन सब हेडिंग्स में डिवाइड किए जाते हैं. Otherwise, you can say broadly we have 3 sectors: primary, secondary, and tertiary. Primary includes agriculture, forestry and lodging, fishing, mining and quarrying. ये 4 sectors जो हैं primary का पार्ट है. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज इसी में आ जाती है. सेकेंड आता है सेकेंडरी. सेकेंडरी में क्या आएगा? मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग में वी हैव सम रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड सम अनरजिस्टर्ड. तो वो दोनों इंक्लूड कर रहे हैं इसमें. कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई. मींस इसमें फर्दर 3 आ गया: मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई. फिर आ गया टर्शियरी सेक्टर. अब टर्शियरी को इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया है: ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. उसमें क्या आएगा? ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन. जिसमें ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो रेलवेज आ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बाय अदर मींस एंड स्टोरेज आ रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन. ट्रेड, होटल्स, रेस्टोरेंट, ये किस में आ रहे हैं? टर्शियरी में. फिर फाइनेंस एंड रियल एस्टेट, ये भी टर्शियरी में आ रहे हैं, जिसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में. रियल एस्टेट एंड ऑनरशिप ऑफ ड्वेलिंग एंड बिजनेस सर्विसेज, ये भी टर्शियरी में फाइनेंस एंड रियल एस्टेट का पार्ट है. कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज में क्या आएगा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, जो कम्युनिटी सर्विसेज के साथ लिंक है. सो वी कैन सी 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. अदरवाइज वी कैन से वी हैव 3 सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. टर्शियरी को फर्दर इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन को अलग से ले लिया, फाइनेंस एंड रियल एस्टेट को अलग से ले लिया, एंड कम्युनिटी एंड पर्सनल सर्विसेज को अलग से ले लिया. सो वी कैन सी वी हैव 13 सेक्टर्स, जो अगर क्लब किए जाएं वी हैव 5 मेजर सेक्टर्स, जिसको फर्दर टर्शियरी को सभी को क्लब कर दोगे तो 3 सेक्टर ही बनेंगे: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, जो हमारा बेसिक फंडा स्टार्टिंग से चलता आ रहा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में. अब स्टेप्स क्या है वैल्यू एड मेथड के? सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट. प्रोडक्शन यूनिट कौन से हैं? वी हैव टू सी वेदर दे आर रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी. देखना पड़ेगा कि वो एग्रीकल्चर से लिंक है या मैन्युफैक्चरिंग से लिंक है या सर्विस सेक्टर से लिंक है. पहले क्लासिफाई किया जाएगा कि प्रोडक्शन यूनिट है कौन सा. उसके बाद एस्टिमेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये कैलकुलेट किया जाएगा. वो कैसे करेंगे विल डिस्कस. उसका भी पर्टिकुलर फॉर्मूला है. कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से डोमेस्टिक इनकम फाइंड करेंगे. उससे फिर क्या फाइंड करेंगे? एस्टिमेट करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. उसको क्या किया जाएगा? क्लब किया जाएगा डोमेस्टिक इनकम में. वी विल फाइंड नेशनल इनकम. मेजर ये 4 चीजों को ध्यान में रखना. नाउ वैल्यू एडेड मेथड में बेसिकली ये 3 स्टेप में हम चलेंगे. सबसे पहले GVA, ग्रोस वैल्यू एडेड, ये निकालेंगे. GVA किस किस का निकालेंगे? वी नो वी हैव 3 सेक्टर्स मेजर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. तीनों का GVA निकालेंगे. ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस
ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ एट मार्केट प्राइस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, तीनों को ऐड किया, ये निकल आया हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, या ऐसे हम क्या बोलेंगे, समेशन किसका, जीवीए एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब उसमें से व्हाट वी विल डू, फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करने पड़ेंगे, और जीडीपी से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी। ग्रोस से अगर नेट जाओगे डेप्रिसिएशन माइनस, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाओगे तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस। इन दोनों को माइनस करने के बाद वी विल फाइंड डोमेस्टिक इनकम, जो है एक्चुअल में नथिंग बट ओनली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो नेशनल कैसे निकालेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए वी हैव ओनली वन थिंग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो प्लस कर दोगे आप जब डोमेस्टिक इनकम में, मींस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, तो आपका निकलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, मींस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। दिस इज नॉन एज अवर नेशनल इनकम। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मींस कि नेशनल इनकम कौन सा एग्रीगेट है, वेदर एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो कुछ भी आपको ऑप्शन दी जा सकती हैं। सो यू शुड बी अवेयर, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं वी कंसंट्रेट ऑन कैलकुलेटिंग एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। सो ये स्टेप्स चलेंगे। अब ग्रोस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ये कैसे निकालेंगे, उसका भी फर्दर फॉर्मूला है, मींस वैल्यू एडेड जो है वो निकालने का फॉर्मूला है। सो वैल्यू एडेड एक्चुअल में क्या है, वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। जब भी कोई फर्म है रॉ मटेरियल या इंटरमीडिएट गुड्स, वन एंड सेम थिंग, उनको यूज करती है, उसके ऊपर कोई अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट करती है, मींस प्रोडक्टिव एक्टिविटीज अगर चलाती है, तो उससे क्या बनेगा, जो रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो दिस इज एडिशन टू द वैल्यू इन द इंटरमीडिएट गुड। तो जो वैल्यू इंक्रीज हुई दैट इज वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड निकालने के वी हैव डिफरेंट फॉर्मूलाज। सबसे पहले वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मीन रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल परचेज किया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट भी निकाल सकते हैं अगर आपको सेल्स गिवन है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है, तो दोनों को ऐड करोगे। एक तो जो आउटसाइडर के लिए आपने प्रोडक्शन की वो आप कन्वर्ट करोगे कल को सेल्स में, वो प्लस जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन की। एज वी नो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो भी फूड ग्रेन्स उगाए जाते हैं उसमें से पहले घर के लिए दे सेपरेट देम फॉर देमसेल्व्स, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए पहले अलग से क्वांटिटी निकाल ली जाती है। तो जो मार्केट में सेल किया प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, दोनों को ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलेगी। और वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको स्टॉक की वैल्यू भी गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो दोनों का डिफरेंस लोगे आप। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इन तीनों चीजों को ऐड करोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट एक और तरीका है, क्वांटिटी और प्राइस गिवन है तो क्वांटिटी इनटू प्राइस को मल्टीप्लाई कर दो प्लस चेंज इन स्टॉक, मींस जितनी आपने गुड्स प्रोड्यूस की क्वांटिटी गिवन है उसका मार्केट प्राइस गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आई। उसको प्लस कर दो क्या, चेंज इन स्टॉक। हो सकता है कुछ पेंडिंग स्टॉक आपके पास बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बच गया, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग दोनों का डिफरेंस लो, वो चेंज इन स्टॉक होगा कि ओपनिंग में कितना था स्टॉक और क्लोजिंग में कितना स्टॉक। जो बचेगा वो हमारा चेंज इन स्टॉक होगा। मान लीजिए 30 यूनिट्स थे हमारे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग के टाइम पे हमारे पास 50 यूनिट्स स्टॉक बचा हुआ है। इट मींस कुछ प्रोडक्शन हुई तो 30 में से इंक्रीज होके वो 50 हुआ ना, इट मींस 20 यूनिट्स जो हैं वो एडिशन है आपकी। तो ये चेंज इन स्टॉक आप ऐड करोगे। सो एक बार क्विकली रिमाइंड कर लो, वैल्यू एडेड में क्या करोगे, आउटपुट की वैल्यू लोगे, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन या
परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस कर दोगे। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधी गिवन नहीं है, सेल्स गिवन है, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन दोनों गिवन है, दोनों को ऐड कर दो। अगर ओनली सेल्स गिवन है तो अज्यूम करो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज 0, तो सेल्स ओनली ले लो। अगर स्टॉक भी गिवन है तो चेंज इन स्टॉक देखना है, ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक नहीं देखना, चेंज इन स्टॉक दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर आपको सेल्स एग्जैक्टली गिवन नहीं है, क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन है प्रोडक्शन की, तो मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो और प्लस कर दो उसमें चेंज इन स्टॉक। नाउ how to calculate national income using value added method. We are given with particulars in rupees, in crores, value is given. Sales by Y to government 100 crore rupees. Sales by X means we have two firms here, X and Y. अब X जो है उसकी सेल्स गिवन है, सेल्स Y की भी गिवन है, गवर्नमेंट को भी उसने कुछ सेल की है। सेल्स बाय वाई टू हाउस होल्ड, वाई ने अब अलग अलग जगह पे सेल की। अब आप देखो वैल्यू एडेड में वी हैव सीन कि क्लासिफाई द प्रोडक्शन यूनिट। अब प्रोडक्शन यूनिट हमारे पास दो गिवन है यहाँ पे, एक्स एंड वाई, फॉर्म एक्स फॉर्म वाई, तो दोनों की ही वैल्यू एडेड लोगे, ऐड कर दोगे और एन एंड पी एट फैक्टर कॉस्ट निकालोगे, देन वी विल फाइंड आउट द नेशनल इनकम। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेम। सबसे पहले अगर y लेते हैं, y की वैल्यू एडेड कैसे निकालोगे? सेल्स बाय y टू गवर्नमेंट, एक चीज ये आ गई, सेल्स बाय y टू हाउस होल्ड, उसकी सेल्स ही टोटल कर रहे हैं अभी हम। चेंज इन स्टॉक ऑफ x, ये x में जाएगा। क्लोज इन स्टॉक ऑफ y, ओपनिंग स्टॉक ऑफ y, ये दोनों आ गए। ये परचेजेस ऑफ x, ये क्या है? कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, तो ये माइनस होगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फर्म, अब ये क्या है हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सब्सिडीज तो गिवन नहीं है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, दिस इज डेप्रिसिएशन, ये फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यूज होंगे। सेल्स बाय फर्म एक्स टू वाई, एक्स की सेल है तो वाई की क्या बनी? ये परचेज, तो परचेजेस तो लेस करोगे ना, तो आप यहां पे क्या लोगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें ऐड कर दोगे इसमें। अब y की लेंगे ना पहले, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला क्या था? सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन गिवन है यहाँ पे? कोई नहीं गिवन है। चेंजिंग इन स्टॉक तो गिवन है ना? चेंजिंग इन स्टॉक गिवन नहीं है एज सच, तो ओपनिंग क्लोजिंग का क्या आप लोगे? डिफरेंस लोगे। और इसके वैल्यू ऑफ आउटपुट में आप क्या लोगे? जो भी आपने खर्चा किया है फॉर परचेजिंग इंटरमीडिएट गुड्स, वो आपको लेस करना पड़ेगा। तो जो एक्स ने सेल की वाई को, दीज आर परचेजेस ऑफ वाई, मीन्स तो इंटरमीडिएट गुड्स उसने बाय की, तो वो आप लेस कर दोगे। तो इसमें सेल्स अगर देखें तो सबसे पहले गवर्नमेंट को सेल्स की गई 100, उसके बाद हाउस होल्ड को सेल की गई 350। अब चेंजेस इन स्टॉक कितना है हमारे पास? क्लोजिंग स्टॉक 40 बच गया, ओपनिंग था 30, और इसके अलावा परचेजेस कितने हैं हमारे पास? 200। तो अब कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आउटपुट, जिसमें से परचेज लेस करके यू विल गेट द आंसर। तो y की जो वैल्यू आ रही है, वैल्यू एडिशन, दैट इज 260 रुपीज इन करोड़। लाइकवाइज हम क्या करेंगे? x की निकालेंगे। सेम एक्ट की सेल्स ले लो पहले। सबसे पहले x की सेल कितनी है? यहाँ पे 500। चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी गिवन है 220, परचेजेस गिवन है, और ये सेल बाय फर्म x टू y गिवन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब हमें सेल्स बाय x ऑलरेडी गिवन है, सेल्स बाय फर्म x टू y। अब ये देखो आप कि इसको अलग से ऐड करोगे? नहीं, हमें जो x की जो सेल गिवन है ये ऊपर, ये टोटल सेल्स गिवन है, इसमें ये चीज ऑलरेडी इंक्लूड है, तो इसको आप ऐड नहीं करोगे अलग से। चेंजिंग इन स्टॉक 20 माइनस उसके परचेजेस कितने हैं? 320। तो आपकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे
रुपीज 200 crore। अब एक्स और वाई की वैल्यू एडेड तो गिवन है, तो फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। अब यहां से हमारी आ गई GDP या GVA, मार्केट प्राइस। एक्स और वाई की क्या ऐड करोगे? वैल्यू एडेड। तो कितनी आ गई वैल्यू एडेड? 200 प्लस 260, 460 रुपीज इन करोड़। अब जीडीपी एट मार्केट प्राइस गिवन है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे? एनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से लेस करोगे, सबसे पहले क्या? जी से एन जाना है, डेप्रिसिएशन लेस कर दो। उसके बाद मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। अब डी से एन जाना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। तो जीडीपी आई आपकी 460, उसमें से माइनस करो डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नथिंग एल्स। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोन एज डेप्रिसिएशन। तो 120 माइनस कर दिया यहाँ पे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है? दोनों फॉर्म्स के 75 गिवन है, दोनों को लेस कर दिया आपने। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन तो नहीं है, तो 0 आ गया आपका। तो यहां पे आपकी वैल्यू कैलकुलेशन के बाद आती है 265 रुपीज इन करोड़। So this is the way how you are going to calculate national income based on value added method. Net factor income from abroad अगर तो given है, we will assume at whatever the given value is, otherwise 0 assume कर लो। जो चीज given नहीं है 0 assume कर लो। और using this formula, using these steps, सबसे पहले value added निकालो हर एक कंजम्पशन प्रोडक्शन यूनिट की। फिर उसमें से जो जीडीपी निकल आती है हमारी, ऐड करके सभी की वैल्यू एडिशन, उसमें से फिर आप डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके क्या करो? एडजस्टमेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और आपकी नेशनल इनकम निकल आएगी। अब ध्यान में कुछ चीजें रखने वाली हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हैं। वी अज्यूम अगर सेल्स बाय एक्स गिवन है 500, वी अज्यूम इस सेल में उसके एक्सपोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। अज्यूम दिस। हाँ, इन केस सेल्स बाय एक्स के आगे यहां पे वर्ड डोमेस्टिक लग जाए, तो एक्सपोर्ट होते हैं हमारे इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल सेल होगी। तो इट मींस अगर एक्सपोर्ट अलग से गिवन है तो वो ऐड करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, टू फाइंड आउट एक्चुअल सेल्स, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल सेल्स। इन केस डोमेस्टिक वर्ड यूज नहीं किया गया, सेल्स बाय एक्स ऑलरेडी 500 गिवन है, प्लस हमें कुछ एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। से अब सेल्स गिवन है 500, अब एक्सपोर्ट अलग से गिवन है, दैट इज 1200। तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं एक्सपोर्ट आर इंक्लूडेड इन सेल्स हियर? सेल्स की वैल्यू 500 है, एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 1200 है। इट मींस ये दे आर मोर देन दिस मच। अब यहां पे एज्यूम किया जाएगा ये डोमेस्टिक होगी। हाँ, ये अगर 500 की बजाय 1500 होता ना, तब हम एज्यूम कर सकते हैं, कॉज एक्सपोर्ट की वैल्यू कम है सेल्स से, तो एज्यूम कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी एडेड है। अगर नहीं, ये वैल्यू कम है, मींस कि ये सिर्फ 500 गिवन है, एक्सपोर्ट की वैल्यू 1200 अलग से गिवन है, सो व्हाट यू विल डू, आप टोटल सेल्स लोगे, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ऐसे चलेगा। हाँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप नोट जरूर दे सकते हो। वर्किंग नोट में आप नीचे नोट दे सकते हो कि सेल्स कम थी वैल्यू, एक्सपोर्ट की वैल्यू ज्यादा, सो इट इज अज्यूम्ड दैट एक्सपोर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन सेल्स। हाँ, अगर सेल्स की वैल्यू ज्यादा है, एक्सपोर्ट की कम है, वी अज्यूम दैट एक्सपोर्ट्स आर इंक्लूडेड इनटू सेल्स। लाइकवाइज परचेजेस, अब परचेजेस में भी हम ऐसे चलेंगे कि इंपोर्ट हम मान के चलते हैं परचेजेस में इंक्लूड है। अगर
वैल्यू उसकी सेपरेट गिवन है, डोमेस्टिक परचेजेस गिवन है, ये गिवन विद डोमेस्टिक, तो फिर दोनों को ऐड करके आप टोटल परचेजेस माइनस करोगे, कंजम्पशन ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स वो माइनस करोगे। अगर तो सिंपल परचेजेस लिखा है और इंपोर्ट अलग से लिखा है, तो आप अज्यूम यही करते हो कि परचेजेस में ही इंपोर्ट्स इंक्लूडेड है। एक चीज का और ध्यान रखना हमें, इंटरमीडिएट गुड्स जो है उनकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, सिर्फ वैल्यू एडिशन लेंगे। अब इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी है? गुड्स जो गुड्स कंज्यूम की जाती है वाइल प्रोडक्शन एक्टिविटी, इससे क्या होगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है और या उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के लिए उसे बाय किया गया ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, तो वो होगी इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन। डबल काउंटिंग हमें ऐड नहीं करनी है। अगर फ्लोर एक बार हम कर चुके हैं ऐड, उसकी वैल्यू फ्लोर की, ब्रेड बनाने के पहले फ्लोर की आप वैल्यू ऐड कर चुके हो, तो आप फ्लोर को बार बार ऐड नहीं करोगे। डबल काउंटिंग नहीं करनी है प्रोडक्शन में। एक बार एक चीज की रॉ मटेरियल की वैल्यू ऐड कर दी, दूसरी बार उसे इंक्लूड नहीं करोगे। सेकेंड हैंड गुड्स को वैल्यू को इंक्लूड नहीं करोगे, सेकेंड हैंड गुड्स का नहीं देखोगे इसमें, या कोई शेयर्स डिबेंचर्स की वैल्यू उसको भी इसमें नहीं देखोगे, बिकॉज वो डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोडक्शन नहीं करते हैं। सो ये चीजें कुछ ध्यान में रखने वाली है आपकी व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम यूजिंग वैल्यू एडेड मेथड। जब आपको सेल्स गिवन है, चेंज इन स्टॉक गिवन है, परचेजेस गिवन है, इट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज विच मेथड, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ नेशनल इनकम। So this is all about national income value added method topic. In next lecture, we will discuss next topic. Thank you.